राज साहब, हुकूमत कामयाब तो हो गई, आप लोगों को बड़ा क्राउड दिखाने का, बड़ा जलसा करने का मौका नहीं दिया हुकूमत ने। अब आप एक इरादा रखते हैं कि लाहौर में कोई तारीखी क्राउड दिखाएंगे। हुकूमत ने साबित कर दिया आपको नहीं दिखाने देंगे लाहौर में भी। देखें शाहजेब, ये जलसा जो है, जलसे तो पहले भी जो है वो बहुत बड़े हुए और आवाम ने उनमें भरपूर शिरकत की, लेकिन ये पहला जलसा है जिसमें हुकूमत को जो है वो नाकामी हुई है, शिकस्त हुई है। हुकूमत ने भरपूर हमला किया, मुकदमे हजारों की तादाद में दर्ज किए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को जेलों में भेजा गया, थानों में बैठाया गया। आज पूरा मुल्तान शहर बंद किया गया, जो घंटा घर चौक है उसे बंद किया गया, कासम पार्क पहले जो है बंद था। यानी पूरा मुल्तान शहर आज 10 बजे तक कंटेनर्स की जद में था और ऐसे था कि जैसे मुल्तान को जो है ये कैद खाना बना दिया गया है। जब 10:30-11 बजे लोग निकले हैं, उसके बाद फिर हुकूमत जो है ये गायब हो गई, पुलिस नजर नहीं आई, बल्कि ट्रैफिक पुलिस भी अपनी जो है वो ड्यूटियां छोड़ के भाग गई। तो ये आज हुकूमत की जो पसपाई है, हुकूमत ने जलसा रोकने की कोशिश की, उसके लिए हर हरबा अपनाया, हर घटिया तगंडा अपनाया, और जब फिर आज अवाम निकले हैं तो फिर उसके बाद जो है वो फिर हुकूमत जो है वो फिर दौड़ गई, गायब हो गई। मगर राज साहब, इसको जहां तक आप क्राउड की बात कर रहे हैं तो देखें, घंटाघर चौक में जितने लोग समा सकते थे वो वहां पे मौजूद थे, जैम पैक था वो। जो जहां पे हमने जो रिसीव किया है अपना शाह रुकने आलम इंटरचेंज, वहां पे जाके आप देखें कि कितना बड़ा इज्तिमा था जिसने रिसीव किया। मगर राज साहब, आप इसे पसपाई कह रहे हैं हुकूमत की कि हुकूमत दौड़ गई, इसलिए ये हिकमत अमली ना हुई हुकूमत की कि उन्होंने यकीनी बनाना था कि आप ज्यादा क्राउड ना पुल कर पाएं, ग्राउंड में जलसा करके ये ना दिखा पाएं कि बहुत बड़ा जलसा हुआ है। जब उन्होंने इस बात को यकीनी बना लिया तो उन्होंने इजाजत दे दी, पुलिस भी विड्रॉ कर गई, आईजी ने अहकामात दे दिए। ये तो पूरा का पूरा हिकमत अमली नहीं लगती हुकूमत की, और हिकमत अमली के तहत हुकूमत ने यह साबित किया कि आप बड़ा क्राउड एक बड़े ग्राउंड में नहीं दिखा पाए। नहीं, मामला ये है कि गवर्नमेंट ने इजाजत कहां दी है। यानी गवर्नमेंट जो है वो तो आखिरी दम तक जो है वो ये कहती रही कि जलसा आप जो है वो नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी अमल है उनके मुताबिक। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जलसे से रोकना मकसद था या पूरे मुल्तान में जलसा करवाना मकसद था। यानी जलसा एक आज होता, 2 बजे शुरू होता, 2 दिन पहले हम वहां ग्राउंड में इंतजाम करते, स्टेज के, साउंड सिस्टम के, लाइटिंग के। 2 बजे शुरू होता, 5:30-6 बजे खत्म हो जाता। मुल्तान में पिछले 3 दिन से मुसलसल जलसा हो रहा था, और आज भी जो है वो जलसा जो है सुबह 11 बजे से मुल्तान के हर गली में, हर मोहल्ले में, घंटाघर चौक में, शाह रुकने आलम जो है वो इंटरचेंज पे, हर जगह पे जो है वो जलसा होगा। राज साहब, इसको थोड़ा फॉरवर्ड करें। आपके लिए क्या ये इत्मीनान बख्श होगा अगर हुकूमत की यही हिकमत अमली आपके लाहौर जलसे के लिए होती है? क्योंकि एक क्राउड की एक बाकायदा सिंबॉलिक वैल्यू होती है। अगर 2011 में इमरान खान साहब ने जलसा किया लाहौर में, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भरा, तो उसकी आज तक वो कोट किया जाता है। जो कराची में जलसा किया वो कोट किया जाता है। अगर इस हिकमत अमली के तहत हुकूमत रहती है, आप 3 दिन 4 दिन कर लें पॉलिटिकल एक्टिविटी, मगर एक जो सिंबॉलिक वैल्यू है वो नहीं करने देगी हुकूमत आपको लाहौर में भी, तो आपके लिए सवाल तो उठेगा कि जी क्राउड कहां है? नहीं, देखें शाहजेब, मामला ये है कि पॉलिटिकल सेइंग में अगर हुकूमत जो है वो किसी जलसे को, किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए रियासती ताकत का इस घटिया तरीके से लोगों के घरों में छापे, लोगों के जो है वो अजीजों की पकड़ दकड़, ट्रांसपोर्टर्स को मना किया कि ट्रांसपोर्ट ना दें, और उसके अलावा जो बैनर्स छपवाते वो लाहौर से छपवाए हमने। तो इस तरह के अगर हथकंडे गवर्नमेंट करे तो फिर आपका जो जलसा है या आपका जो इवेंट है वो कामयाब है। मगर राज साहब, इसमें हुकूमत तरफ शिकस्त होता है जब वो किसी चीज को रोकती है। और आज इन्होंने रोकने के बाद जो है वो फिर अपनी नाकामी देके फिर ये भाग गए।
मगर एक चीज में तो हुकूमत कामयाब हो रही है ना, कि वो ये नहीं दिखा रही है कि वो आपको रोक रहे हैं, वो ये दिखा रही है कि वो कोरोना को रोक रहे हैं और आप लोग गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। और अगर मुस्तकबिल में आप कोरोना फैला, जो कि फैल रहा है बहुत तेजी से, और हुकूमत को लॉकडाउन करना पड़ा, तो जो मईशत की मुसीबतें आएंगी लोगों पर, उसकी जिम्मेदारी भी आप पर ही डाली जाएगी। इस बात का आपको एहसास है, क्योंकि आप लोग वो जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे। शाहजेब, ये इनका बयानिया जो है ये पिट चुका है। आप मुझे बताएं कि 2 दिन पहले जो है वो लोअर दीर में जलसा हुआ, उसको कितना रोका है इन्होंने। ये अपना ननकाना में जो आज सिखों का मजहबी इज्तिमा था, जहां पे मुबारकबाद भेजी है वजीर आज़म ने, उसके जरा विजुअल देखे ना आप, आपके टीवी पे जो है वो चैनल पे दिखाए गए हैं। ये सिर्फ इनका जो है वो पीडीएफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ये इस तहरीक के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, जो तहरीक जो है इस जो नाअहल करप्ट टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इसके खात्मे के ऊपर जो है वो मुंतमिज होगी। ये इस तहरीक को रोकने के लिए ये इनका बयानिया है, इनका प्रोपेगेंडा है, जिसको लोग नहीं समझते। आप मुझे ये बताएं कि आज ये जो अपना घंटाघर चौक है, उसमें तिल धरने को जगह नहीं थी। शाह रुकने आलम जो इंटरचेंज है, वहां पे यानी हद नजर जो है वो क्राउड था, तो क्या वहां पे फिर जो है वो वहां पे इनको कोई खतरा नहीं है? मगर राना साहब, लाहौर के लिए आप अब कह रहे हैं कि आप लोग एक बड़ा क्राउड पुल करके दिखाएंगे, वहां पर भी गिरफ्तारियां होंगी, लीडरशिप की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, आप लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। क्राउड पुलर उस तरीके से मरियम नवाज ही हैं, और स्ट्रीट प्रोटेस्ट की कोई तारीख नहीं है नून लीग की कि जी सड़कों पर अवाम आए हों जब लीडरशिप गायब हो। तो अगर लीडरशिप को इस तरीके से लाहौर में अरेस्ट कर लिया गया, तो फिर क्या कर लेंगे आप लोग? देखिए, इन गिरफ्तारियों से अब बात रुकेगी नहीं। अब जो कदम पीडीएम की तहरीक के साथ हमने उठाया, हम मुसलसल इंशाअल्लाह ताला जो है वो आगे बढ़ेंगे और इस नाअहल करप्ट टोला जो है इसको जो है वो भगाएंगे, ये मुल्क की जान इनसे छुड़वाएंगे और मुल्क को एक फ्री फेयर इलेक्शन लेके देंगे जिसमें अवाम का फैसला सामने आए। जहां तक लाहौर की बात है, अगर इन्होंने रुकावटें ना डाली, अगर इन्होंने जो है वो माहौल दिया जो आईनी और कानूनी तौर पे हमारा हक है, तो मैं ये आपको दावे से कहता हूं कि मीनारे पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा जलसा पहले नहीं हुआ होगा। और अगर इन्होंने हमें रोका, अगर इन्होंने यही कुछ किया जो इन्होंने यहाँ मुल्तान में किया है, तो फिर पूरे लाहौर में इंशाअल्लाह ताला उस दिन जलसा होगा। और अगर कोई उस दौरान हादसा पेश आता है, आज भी यहाँ पे हादसा हो सकता था। ये जो पीछे हटे हैं, ये को ऐसे ही नहीं हटे, इनको पता था कि जब लोग बाहर निकल आए हैं, तो अब अगर ये यहाँ पे रोकने की कोशिश करते तो लोगों की तादाद इतनी थी कि यहाँ पे फिर तसादम होता और उसके नतीजे में कोई हादसा होता और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत में होती। और अगर इन्होंने लाहौर में ऐसा किया तो उसकी भी जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी इन पे हो।